आई कि आपके चरणों में बैठ के आपसे मांग लेता तो दुनिया से मांगना नहीं पड़ता। आपके चरणों में बैठ करके अगर आपसे प्रार्थना करता, और प्रार्थना क्या करता, संसार की मांग नहीं करनी मुझे आपसे, संसार तो संसार से मिल जाएगा, लेकिन आपकी प्राप्ति आपकी कृपा से होगी, आपके चाहने से होगी। हम क्यों कभी उनसे प्रार्थना नहीं करते कि कहाँ हो आप? कितने जन्मों से, युगों युगों से मैं आपसे पिछड़ा हूं। मैं पल के बिछाए तुम्हारी बाट जोहता रहूं, तुम्हारी प्रतीक्षा करता रहूं। मैं कितने कदम बढ़ाऊंगा आपकी ओर, एक कदम अगर आप बढ़ा देंगे तो ये फासला जो मेरा और आपके बीच जो दूरी है वो मिट जाएगी, वो खत्म हो जाएगी। अपने अनुग्रह में, अपने पूर्ण प्रेम सिंधु में डुबाने की सामर्थ्य बाह्य उपकरणों में नहीं है। केवल तुम हम पर प्रसन्न हो जाओ। हमें दुनिया को प्रसन्न नहीं करना है, दुनिया प्रसन्न होती भी नहीं। हमें दुनिया को राजी नहीं करना। आपकी राजी, आपकी प्रसन्नता हमारे लिए प्रमुख है, क्योंकि अंत में मुख तो आप ही को जाके दिखाना। मैं जानता हूं मेरा हृदय क्या चाहता है, मैं जानता हूं मेरा मन किस स्थिति में है, कहां तक है, या आप जानते हो। इसके अलावा तीसरा कोई नहीं है। इसलिए ये कृपणता नहीं, हे स्वामिनी जी, आपके प्रेम का सिंधु हमारे हृदय में बस जाए। श्री ठाकुर जी, श्री राधा रानी पूछते कि तू क्यों रो रहा है, तुझे क्या चाहिए? भक्तों ने हमेशा एक ही चीज मांगी है, चहो न सुगति सुमति संपत्ति कछु, रिद्धि सिद्धि विपुल बढ़ाई, हेतु रहित अनुराग राम पद बड़े अनुदिन अधिकाई। तुलसीदास जी कहते विनय पत्रिका में, जाऊं कहाँ तजी चरण तिहारे, 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 काको ना पतित पावन जग, पतित पावन के ही अति दीन पियारे, जाऊं कहाँ तजी चरण तिहारे, जाऊं कहाँ
इन चरणों के अलावा मैं जाऊं तो जाऊं कहां? कौन सी ऐसी जगह है जहां इस हृदय को विश्राम मिलेगा, इस हृदय को परम शांति मिलेगी? क्यों? देव दनुज मुनि नाग मनुज सब माया विवश विचारे। देव दनुज मुनि नाग मनुज सब माया विवश विचारे। तिनके हाथ दास तुलसी प्रभु, तिनके दास तुलसी प्रभु कहापन को हारे। जाऊं कहाँ तजी शरण तिहारे। जाऊं कहाँ चरण तिहारे। कौन देव बिराई बिरद हित, हटी हटी अधम उधारे। खग मृग व्याध पाषाण विटप जड़, यवन कवन सुर तारे। जाऊं कहाँ तजी चरण तिहारे। भगवान के सब अंग मधुर है, पर जब बात चरणों की आती है न, तो भक्त कहता प्रभु मैं इन पर लुट गया। इन चरणों ने क्या नहीं किया? पापियों को तारा, भक्तों को तारा, अहिल्या को तारा। इन चरणों की कृपा से क्या क्या नहीं हुआ। इन चरणों की हमारे हृदय में प्रीति हो, प्राप्ति भी ना हो तो कोई बात नहीं, प्राप्ति बड़ी बात नहीं है। भगवान मिलना भी बड़ी बात नहीं है, पर भगवान से प्रेम होना बहुत बड़ी बात है। प्रेम नहीं होता हर किसी को। संसार में सब चीज से प्रेम अपने आप हो जाता है, भगवान से प्रेम बार बार मन को लगाना पड़ता है, करना पड़ता है। क्यों क्यों नहीं है भगवान से प्रेम? क्योंकि अभी उनके स्वभाव को जाना नहीं है। बार बार संत महापुरुष पोथी लेकर के गांव गांव में, शहर शहर में ये भगवान की कथा क्यों गाते हैं? ताकि स्वभाव को जनाए लोगों को। प्रभाव को देख के बहुत प्यार कर लिया भगवान से। तुम्हारी 2 दिन अगर भगवान इच्छा पूरी नहीं करेंगे तो तुम पीछे हट जाओगे। मन में भाव आता है कि भगवान कौन? बोले जो चाह रहे हैं वो काम बना दे वो भगवान। अरे भगवान इस काम के लिए नहीं है। भगवान के स्वभाव को जानो, स्वभाव को जानो। कितने कितने भक्त हुए भगवान के, किसी के लिए पानी भर रहे हैं, किसी के लिए घर बना रहे हैं। कोला जी भक्त हुए, उनके लिए बैल बन गए। द्वारिका जाने के लिए बैल बूढ़ा, उनका बैल चल नहीं पा रहा। ठाकुर जी बोले हम चलेंगे। बैल बन के उसके गाड़ी में लग गए। कौन कौन मिलेगा ऐसा? कौन ऐसा कृपालु भगवान होगा? स्वभाव को जानो। स्वभाव को जान के हृदय में उमंग आएगी, भगवान के प्रति प्रेम जागेगा। और इस संसार में धन्य वही है जिसके हृदय में भगवान का प्रेम हो। इसलिए जो भगवत प्रेमी होते, साधु महापुरुष होते, हम उनके चरणों में बार बार कहते प्रभु कृपा करो, महाराज जी कृपा करो, साधु कृपा करो। क्योंकि हमें पता है इन्होंने जो पाया वो हमने नहीं पाया।
हमारे पाने में अभी जो चीज हमें लग रही पाने में, वो सब इनके पाने के सामने तुच्छ है। इनकी प्राप्ति हमसे कहीं कहीं ज्यादा ऊंची है। इसलिए हम उनसे मांगते हैं कि हम पर कृपा करो। हमारे भीतर भी वही बात है, चरण छुए साधु के और साधु कृपा करके भगवान से कह। लोग कहते ना महाराज जी अपने भगवान से बोल देना ना, आपकी भगवान जल्दी सुनते। बहुत बोलते लोग, हाँ ये बात सच है, साधु की प्रभु जल्दी सुनते हैं। पर साधु ये नहीं कहता, साधु ने जब अपने लिए कभी कुछ नहीं मांगा तो तुम्हारे लिए क्यों मांगेगा। साधु मर जाएगा पर भगवान से कभी नहीं कहेगा प्रभु मेरा ये काम कर दो। चाहे उसके गर्दन पर तलवार भी रखी होगी ना तो भी कहेगा प्रभु तेरी मर्जी। द्रौपदी कह रही साड़ी खींच रही है और द्रौपदी कह रही मुरारी मेरो क्या बिगड़ेगो, जाएगी लाज तिहारी। मेरा बिगड़ने वाला कुछ नहीं है, तुम्हारी इज्जत जाएगी। तो अगर ना भी करोगे तो भी तुम्हारी मर्जी, हम नहीं तुमसे कोई शिकायत करें। मांगने की बारी आती है तो वो केवल और केवल भगवान से, भगवत प्रेम के अलावा कुछ नहीं मांगेगा। क्योंकि राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले हुसो जाननी हारा। हम कितनी भी बड़ी बड़ी साधने प्राप्त कर ले पर उससे भगवान मिल जाएंगे इसका कोई गारंटी कोई साधन नहीं देता, कोई दुनिया की चीज नहीं देती। पर प्रेम मिलेगा तो भगवान मिलेंगे, ये पक्की गारंटी है। इसलिए भगवत चरणों में बैठ के भगवत चरणों को ही मांगना, ये समझदारी, यही समझदारी है। तो ठाकुर जी स्वयं बैठे आंख बंद करके और किसका ध्यान कर रहे हैं? श्री राधा रानी के चरणों का।